guys, and now we're gonna solve the problem named square here, which is present in the code forces round 1027 division 3. ठीक है, और ये हाल ही में अभी मई 26 को हुआ था। आई होप आप सभी ने भी दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को फर्स्टली सी आउट कर लेते हैं कि आखिर में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे से तो ए और बी ही हुआ। सो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन यही समझाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन था क्या। सो स्क्वायर ईयर। सो आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको प्रॉपर रीड कर सकते हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपके सामने, मैं समझाता हूँ इनपुट और आउटपुट की मदद से आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। ठीक, तो पहला तो है 5, वो तो आप समझ ही रहे हो कि कितने टेस्ट केस हैं इनपुट में। ठीक है, देन आफ्टर 0001 और ऐसे ही करके सारे ऐसे चार चार डिजिट्स के आपके नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने जो है वो आउटपुट में दिया है 01 -1 -1 34 36 20 25। तो ये तो शुरू शुरू में किसी को भी नहीं पल्ले पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आप मान लो अभी के लिए कि एक एस स्ट्रिंग है जिसमें एस इक्वल टू 001 एक नंबर है। ठीक, तो आपको कोई भी रैंडम दो नंबर लेने हैं। ऐसा कोई अलाउड नहीं है कि एक ही डिजिट का लेना, दो डिजिट का लेना। आप कोई भी रैंडम नंबर्स लो, दो नंबर, वो भी डिस्टिंक्ट, जिसके थ्रू आपका जो नंबर है वो इसके इक्वल आ जाए अगर आप उसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कैसे, ऐसे ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एस, ये इसका कंडीशन। सो आपने क्या करना है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये करके आपको इस नंबर के इक्वल बनाना है। देख रहे हो, 1001 100। सो 1000 आपको नंबर बनाने हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके। ठीक है, यही है पूरा क्वेश्चन। ऐसा ही आउटपुट में भी आप समझ लो, आपको इजीली दिख जाएगा पहले टेस्ट केस में कि 0001 यानी कि एक। आपको कैसे बनेगा, कोई भी दो नंबर का आप स्क्वायर करो। सो वन अगर आपको लाना है स्क्वायर प्रोडक्ट करके ए प्लस बी करके, तो वन और जीरो क्यों ना आप ले लो। सो वन और जीरो वन, उसका स्क्वायर वन। सो पहला तो टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। अपन को दूसरे का नहीं मिलेगा। वो कैसे, वो तो आप मैथमेटिक्स से ही जान जाओगे कि 1001 आपको कोई भी आप रैंडम नंबर चूज करो ए प्लस बी का स्क्वायर बने। सो वो नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हमें -1 उसकी जगह देना है अगर कोई, जब हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर। और जो अगर पॉसिबल हो गया तो आप उस नंबर को बेसिकली लिख भी दोगे 34 × 36। जैसे फोर्थ केस में 34 36 इसलिए लिखा है क्योंकि आप 34 + 36 का स्क्वायर करोगे तो वो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 4900। ठीक है, कर भी सकते हो आप। 34 + 36 आपका बनेगा 70। सो 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। तो सही वही है, सेम चीज़। 20 और 25 यानी कि 20 + 25 45, और 45 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बनना चाहिए। क्या ये बनता है, बनता है। तो यही था पूरा क्वेश्चन। आइए सबमिशन देख लेते हैं, क्या था, क्या किया था मैंने। तो ये रहा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने। सो हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद ये नई चीज़ है जो कि आप कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आउटपुट और इनपुट के जो भी न्यूमरेशंस और ऑपरेशंस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, अपने टेस्ट केस सीन किया, देन आफ्टर वाइल लूप लगा के स्ट्रिंग एस यानी कि वो जो भी नंबर थे 001 1000 उस नंबर को आपने सीन किया। ठीक है, अभी के लिए स्ट्रिंग रखा। फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर में पुट कर दिया एक ईयर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप ही के लिए लिखी है कि आप समझ जाओ, इसलिए बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कोड में, अगर आपको ना समझ आए मेरी बातों से। ठीक है, तो हमने बूल नाम का, सॉरी, हमने बुलियन ऑपरेटर लगाया फाउंड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये बहुत से केसेस में काम आता है। आपने फिर दो लूप लगातार चलाई क्योंकि ये एकदम ऑप्टिमल अप्रोच है समझने के लिए कि आपने इस क्वेश्चन को किया कैसे। ठीक है, सो ए और बी, बी ए इक्वल टू 0 से हम A99 तक गए, सारे नंबर्स ढूंढे। ठीक है, और उसको प्लस प्लस किया। मतलब हर ए, कभी 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। उसके बाद अपन बी पे आए, बी भी चलाया 99 तक। ठीक है, और उसके बाद बी को भी प्लस प्लस कर देगा क्योंकि बी 0 से चलेगा तो वो 99 तक जाता रहेगा, प्लस प्लस करते चले अपन। ठीक, अब क्या है कि चेक इफ द वैल्यू इक्वल्स द ईयर। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या था, वैल्यू तो अपना, एक सेकेंड, इट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, एक सेकंड, वैल्यू के ऊपर अपन देखेंगे तो, हाँ, वेरी वैल्यू को टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने पहले भी कहा था ए प्लस बी स्क्वायर आप डायरेक्टली कर सकते हो, या तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हो। सो यही है, और इस पे
नंबर्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है, वैल्यू हर बार चेंज होगी, हर जब तक ए और बी चेंजेस ला रहे हैं अपने मतलब लूप्स में। कभी आप मान लो A1 रहेगा तो B1 रहेगा, ठीक है, कभी A2 रहेगा तो B2 रहेगा, कभी A3 रहेगा तो B4 रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। और फिर आउटपुट अपन इसमें सी आउट कर देंगे, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, अगर फाउंड हमारा मिला। देन आफ्टर चेक करेंगे, अगर हमारा हाँ फाउंड नहीं मिला तो उसको सी आउट -1 करेंगे, ठीक है। तो दैट्स एनफ, ठीक है।